नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे कई समय कल्प के बारे में यानी कि चैत्र नवरात्रि के कल्प के बारे में सवाल आदि करते हैं, तो मेल में मैं आप लोगों को जवाब भी दे देता हूँ। पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि भी पास ही आ रहा है, तो कई लोगों का कई सारे इस विषय को लेकर एक कन्फ्यूजन है, तो इसलिए ही ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वासंती चैत्र नवरात्रि यानी कि वसंतकालीन जो चैत्र नवरात्रि पूजा, वासंती दुर्गा पूजा, जिस भी नाम से आप बोल लीजिए, तो वसंतकालीन यानी कि चैत्र मास में जो नवरात्रि वो और शारदीय नवरात्रि, यही मूल रूप से गृहस्थ जो है वो पालन करते हैं, यानी कि आश्विन की नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, यही दो नवरात्रि जो है वो गृहस्थ पालन करते हैं। अब बहुत सारे समय ये सवाल जैसे कि आप लोगों का आता है कि दादा, जैसे कि हम बोधन आदि के माध्यम से आश्विन के महीने में यानी कि शारदीय नवरात्रि में करते हैं, तो इस समय भी क्या जो है बिल्कुल उसी तरीके की कल्प होंगे, उसी तरीके की विधि आदि होंगे। तो पहली बात जो है, चैत्र नवरात्रि में बोधन का किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है। चैत्र नवरात्रि में जागरण नहीं होता है, यानी कि अलग से जो है, क्योंकि वो जो समय होता है शारदीय नवरात्रि यानी आश्विन का जो समय होता है, उस समय जो है ये बोधन आदि अनुष्ठान करना होता है, क्योंकि ये हमारे जैसे कि आप जानते ही है कि उत्थान जो होता है वो उत्थान एकादशी के दिन से जो है भगवान अपने सैया को जो है, मतलब सारे देव कुल में जो है वो अपनी शैया यानी कि वो उस दौरान जो है वो सोए हुए रहते हैं, निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा, निद्रा जैसे वो तो हमारे तरह निद्रा नहीं होते हैं, मतलब भगवान के निद्रा तो बिल्कुल भी जो है वो हमारे तरह निद्रा आहार आदि नहीं होते हैं। हम अपनी भावना से शायद सोचते हैं, पर वो तो नहीं होता है, वो योग निद्रा होता है। तो वो इस दौरान जो है उस कालीन जो है यानी कि आश्विन का महीना उसी के भीतर आता है, उस समय जो है शयन करते हैं सभी देव कुल जो है, देवलोक जो है वो देवता जो है विश्राम करते हैं, योग निद्रा में वो रहते हैं। तो इस कारण से जो है उस समय बोधन या फिर जो है जागरण अनुष्ठान करना होता है आश्विन के महीने में। पर चैत्र नवरात्रि को इसलिए कहा गया है शुद्ध काल, यानी कि दुर्गा पूजा के सबसे जो है शुद्ध काल जो है चैत्र नवरात्रि को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय अलग से बोधन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस समय किसी भी प्रकार से कोई बोधन आदि कार्य जो है वो नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है इस समय को जो है सबसे शुद्ध काल कहा जाता है, चैत्र नवरात्रि काल को। तो पूजा विधि में भी बिल्कुल जो है आप देखेंगे मंत्र जो है उसमें जैसे बोधन की मंत्र आप देखेंगे तो उसमें श्री रामचंद्र जो है रावण वध के निमित्त जो है वो, मतलब रावण वध के लिए जो है माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये अकाल बोधन करते हैं शारदीय नवरात्रि के समय। पर चैत्र नवरात्रि में ऐसा कोई विषय नहीं है, इसमें कोई बोधन आदि नहीं होता है, केवल मात्र जो है अधिवास आदि के पूजन होता है, पर बोधन आदि जो है वो चैत्र नवरात्रि का विषय नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बोधन आदि बिल्कुल नहीं होगा। बेल पूजन होता है, अधिवास आदि ये सभी कुछ होता है, पर जो है किसी भी प्रकार से जो है इसमें कोई बोधन की जो पूजा होती है, जो कि एक आप एक्स्ट्रा पूजा ही बोल सकते हैं, मतलब शारदीय पूजा में, दुर्गा पूजा विधि की शारदीय पूजा में यही एक एक्स्ट्रा विधि है जो कि पालन किए जाते हैं शारदीय नवरात्रि के दुर्गा पूजा में जो है। पर चैत्र नवरात्रि में बोधन की पूजा अलग से कोई नहीं होती है। इसमें भी कल्प आदि के पूजन, अधिवास आदि सभी कुछ नियम एक ही जैसे, पर बोधन की पूजा जो है इसमें नहीं होता है दोस्तों। कल्प की विषय में भी जैसे शारदीय नवरात्रि के सप्तकल्प होते हैं, कृष्णा नवमी आदि से लेकर जो है कल्प जो है वो महानवमी तक जो है वो है। इसके वीडियो ऑलरेडी है दोस्तों, आप उसे चेक कर सकते हैं। पर चैत्र नवरात्रि में जो है कृष्णा नवमी आदि कल्प नहीं होता है, और षष्ठादि कल्प भी क्योंकि बोधन के लिए है, तो उसे भी अलग से जो है
उसे नहीं लिया जाता है। पर हाँ, षष्ठी के दिन जैसे कि षष्ठी के संध्या काल में जैसे अधिवास आदि पूजन होते हैं, ये सारे कृत्य जो है वो किए ही जाते। पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो वसंत नवरात्रि की जो दुर्गा पूजा है, यानी कि वासंती दुर्गा पूजा, जो वासंती दुर्गा महापूजा है, वो असल में सप्तमी से ही पूर्ण रूप से शुरू होता है। अगर देखा जाए षष्ठादि कल्प जो है वो इसे लेकर एक्चुअली मतांतर भी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, षष्ठादि कल्प भी जो है वो किए ही जा सकते हैं, केवल बोधन आदि के अनुष्ठान नहीं होंगे। और कुछ मत ये है कि नहीं, षष्ठादि कल्प अलग से जो है वसंत नवरात्रि के दुर्गा पूजा में नहीं होगा, केवल अधिवास जो है होगा षष्ठी के संध्या में जो है, और सप्तमी के दिन से जो है कल्प जो है वो शुरू होता है। तो कई जगह पर इसे पांच कल्प में कहा गया है, यानी कि प्रतिपद के कल्प जो है वो है। उसके साथ साथ जो है सप्तमी के कल्प, सप्तमी से जो है नवमी तक का कल्प, और यानी कि नवमी तक का कल्प मतलब होता है दसवीं की सुबह की तक ही जो है जो जाता है। उसके बाद अष्टमी कल्प, यानी कि अष्टमी से लेकर जो है अष्टमी नवमी दशमी तक की पूजा। उसके बाद केवल अष्टमी कल्प और केवल नवमी के कल्प जो है, इस प्रकार से, मतलब केवल अष्टमी के दिन पूजा, केवल नवमी के दिन पूजा। तो इस 5 नियम से किए जाते हैं, यानी कि प्रतिपद से लेकर नवमी तक की पूजा, सप्तमी से लेकर नवमी तक की पूजा, अष्टमी से लेकर नवमी तक की पूजा, केवल अष्टमी की पूजा और केवल नवमी की पूजा। यही 5 जो है कल्प जो है वो वसंत नवरात्रि के कल्प कहे गए हैं। पर कई लोगों का मत ये भी है कि नहीं, षष्ठी के दिन भी जो है कल्प जो है, कई लोगों का एक्चुअली जो है ये स्मार्तकारों का, कईयों का विधान है और पंडितों का विधान है इस विषय को लेकर कि नहीं, वसंत नवरात्रि में षष्ठी के कल्प भी पालन किए जा सकते हैं, पर उसमें बोधन के अनुष्ठान ही केवल नहीं होंगे। पर कृष्णा नवमी आदि कल्प जो है वो वसंत नवरात्रि में, बसंत नवरात्रि की दुर्गा पूजा में जो है वो नहीं किए जाते। असल में ये जो कृष्णा नवम्यादि कल्प और जो षष्ठी के जो कल्प है वो असल में बोधन कल्प कहा गया है। तो इसीलिए जो चैत्र नवरात्रि की पूजा है उसमें जो है इन 2 कल्पों को नहीं रखा गया है, ये 2 कल्पों को नहीं रखा गया है। इसमें जो है प्रतिपद से लेकर नवमी तक, सप्तमी से लेकर नवमी तक, यानी कि दशमी के सुबह तक विसर्जन आदि कृत्य। तो असल में दशमी जो है वो पूजा का नहीं, विसर्जन कृत्य का दिन होता है। तो सुबह भी विसर्जन आदि की पूजा के बाद ही जो है वो नियम पालन किए जाते हैं। तो प्रतिपद से लेकर नवमी तक का, सप्तमी से लेकर नवमी तक का, अष्टमी से लेकर नवमी तक के पूजन और केवल अष्टमी और केवल नवमी के पूजन जो है वो किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से वसंत नवरात्रि के पूजन किए जाते, यानी कि वसंत नवरात्रि के विधि जो है वो किए जाते हैं। वसंत नवरात्रि पूजा के संकल्प जो है वो लिए जाते हैं वसंत नवरात्रि दुर्गा पूजा के। तो इसमें मूल रूप से बोधन आदि के कोई विषय नहीं है। ये विषय जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बोधन आदि से कोई विषय नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दादा अगर हम जो है अगर प्रतिपद से जो है हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम सप्तमी से पूजन कर सकते हैं या नहीं। मैंने ये शारदीय नवरात्रि के समय ही इस विषय में मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो आप लोग जो है अगर प्रतिपद से नहीं कर पा रहे हैं पूजन, पर नवरात्रि के पूजन जो है वो आप करना चाहते, दुर्गा पूजा जो है वो आप करना चाहते, तो हाँ बिल्कुल आप सप्तमी से ही कलश आदि के साथ जो है वो आप कर सकते, मतलब सप्तमादि कल्प से जो है आप पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। अगर प्रतिपद से कर पाते तो अच्छी बात है, वरना नहीं कर पाते हैं तो आप जो है सप्तमी से भी पूजन कर सकते, उसमें समस्या बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पर जो है आप जो भी कल्प लें उसे पूर्णता करें, ये विषय जो है अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। और चैत्र नवरात्रि की जो दुर्गा पूजा है उसमें बोधन की कोई विषय नहीं है, बोधन की कोई विषय नहीं है। कृष्णा नवमी आदि कल्प जो है वो नहीं है। षष्ठी के कल्प को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतांतर है, पर क्योंकि षष्ठी को बोधन का ही कल्प कहा जाता है तो इसीलिए उसे जो है
इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। वसंत नवरात्रि के दुर्गा पूजा में जो है, इसमें जो है प्रतिपद, सप्तमी, अष्टमी, केवल अष्टमी और केवल नवमी, यही जो 5 तिथि है, 5 दिन जो है नवरात्रि के, यानी कि यही जो 5 कल्प है, इसे ही जो है महत्व दिया जाता है। तो आप प्रतिपद के दिन या फिर सप्तमी के दिन, जिस दिन भी आप पूजा शुरू करना चाहे वो कर सकते हैं चैत्र नवरात्रि के, पर इसमें बोधन आदि नहीं होगा। और बहुत सारे लोग आप मुझसे कहते हैं कि दादा महापूजा हम कैसे करें, महापूजा हम कैसे करें, यानी कि महापूजा की विधि अनुसार ये दिखाई बेलूर मठ में जैसे जैसे। पहली बात, मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग इन सारी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत गलत, एक प्रकार अट्रैक्शन है। ये महापूजा बेलूर मठ में जो किया जा सकता है वो आप अपने घर पे नहीं कर सकते। आप उपचार आदि के निवेदन करिए, आप आरती करिए, आप धुनो पुराणों अनुष्ठान आदि करिए, आप माता को कुमारी रूप में पूजन कर सकते हैं, आप चाहे तो धूप हवन या हवन कर सकते हैं, पर ऐसे महापूजा आदि के विषय में मत फंसिए। महापूजा का मतलब होता है सभी के पूजन। महापूजा में सभी पूजन आ जाता है, माँ के पूजन, उसके साथ अंग देवताओं के पूजन, उसके साथ जो है पीठ आदि के पूजन जो है, सभी नक्षत्र आदि सभी कुछ के पूजन करना होता है। ये महापूजा की ये विषय हो जाता है। उसके आयोजन, उसके लोकबल चाहिए उसके लिए जो है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों में फंसिए मत दोस्तों, आप पूजा करिए। आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। पूजा से इससे क्या होता है, मन भटक जाता है। महापूजा अपने मन में ना बिठाते हुए जो है, आप नवरात्रि के दिनों में माँ के पूजन करिए। आप ये ध्यान रखिए कि हम जो है माँ के हम षोडशोपचार या दशोपचार पूजन करेंगे, और विशेष रूप से आरती आदि आप करिए। तो यही जो है सबसे पहले आप घर पे करिए। घर पे उस तरह से आप अगर सोच लेते हैं तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ये एक्चुअली मैंने पहले देखा है, जब मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम करेंगे, उसके बाद वो कर नहीं पाते हैं, जुगाड़ नहीं कर पाते, उनका मन खट्टा हो जाता है, और उनके मन में फिर बहुत कि हम तो पूजा सही से ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में मत फंसिए। महापूजा जो है वो घर के लिए नहीं है, साधारण आदि के लिए महापूजा नहीं है। उस प्रकार से आयोजन आदि करके करना संभव नहीं है। आप माँ को उपचार आदि निवेदन करते हुए आरती आदि, भोग आदि, ये सब कुछ विधि आप जितना हो सके आप करिए। उपचार, निवेदन, आरती, इसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। इससे ही आप नवरात्रि के पूजन करिए। केवल मात्र जो है कुछ देखकर उसमें मत जो है अट्रैक्ट होइए, बिल्कुल ये गलत होता है दोस्तों। हमें हमेशा देखना चाहिए हम क्या कर पाएंगे। हमें किसी का देखकर जो है उसे करने की कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। ये विषय जो है बहुत क्लियर कर लीजिए अपने आप में, पहली बात जो है। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के ये कल्प जो है, जिन लोगों को भी जानना था, जिन लोगों का भी सवाल आदि था, तो मुझे लगता है उन लोगों को इसका जवाब जो है वो मिल गया है। तो इस बारे में अगर कोई आप लोगों का सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।